पर 25,000 का इनाम की भी घोषणा हुई थी। क्या हरिद्वार जिले में कितने आपके आपराधिक मामले किसी भी थाने में है? एक भी कोई अपराध का कोई ऐसा मामला नहीं है। जिस दिन ये मर्डर हुआ था इन लोगों ने कुछ मेरे से समझौते करने की बात की थी। अगर मैं इनका समझौता करता तो शायद मेरे पास कोई ना तो मेरे ऊपर इनाम होता ना कोई मेरे ऊपर केस होते। अगर इनका समझौता नहीं किया गया तो आज इन्होंने मेरे ऊपर 25,000 का इनाम लगा दिया। कोई इनके पास ऐसा एविडेंस मेरा हो कि मैंने कोई ऐसा काम किया जो इन्होंने मेरे ऊपर 25,000 का इनाम लगा दिया, यानी कि एक पीड़ित परिवार की, दलित समाज की आवाज़ उठाना इनकी नज़रों में गलत है। जो मैंने आवाज़ उठाई तो इन्होंने मेरे ऊपर 25,000 का इनाम लगा दिया। बेलडा प्रकरण को लेकर के पीड़ित परिवार का दूसरे दिन भी धरना जारी है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में आज रविदास घाट पर जो बेलडा पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं, तमाम लोग यहां पर बैठे हैं और मदद की गुहार सरकार और प्रशासन से लगा रहे हैं। लगातार बेलडे प्रकरण को 3 से 4 महीने हो चुके हैं पर इंसाफ नहीं मिला। कल बेलडे प्रकरण का पहला दिन था धरने का। कल यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आए और क्या बातचीत हुई वही बातचीत करेंगे। यहाँ पर प्रमोद की वाइफ है, प्रमोद पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो चुकी थी और जाना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे। कल आप धरने पर बैठे थे और कल प्रशासनिक अधिकारी भी आए, क्या वार्तालाप हुई? जी वार्तालाप तो यही हुई, क्या नौकरी नागरी के बारे में बता रहे थे कि PRDC की नौकरी है जी। हाँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि इंसाफ दुनिया में रहा ही नहीं। क्या इंसाफ तो दुनिया में रहा ही नहीं, पाप बढ़ता जा रहा, इंसाफ को वहीं कहीं दबा रहे। क्या लगता है कि उन पर विश्वास है कि आपको न्याय मिल पाएगा? विश्वास तो हम न्याय तो उन्हें देना पड़ेगा। जब हम यहाँ से बैठ गए उन्हें तो न्याय देना पड़ेगा, नहीं तो हम बैठे गाय धरना जारी रहेगा जब तक भी इंसाफ नहीं मिलने का। जब तक धरना जारी रहेगा। जो भी पीड़ित परिवार के लिए, समाज के लिए जो लोग खड़े या कुछ मदद करें या इनके साथ खड़े, अब ये करने तो पहले ही इनके ऊपर मुकदमे धरे जा रहे हैं। समाज से क्या अपेक्षा रखते हो? समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? समाज से यही मैसेज देंगे कि सब साथ दो। ये हमारा काम ही नहीं है, सभी का काम है। कल को उनके साथ भी है, सबको एक रहना चाहिए। इंसाफ की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है। कितने बच्चे आपके और घर का जो खर्चा है किस तरह चल रहा है आपका? खर्चा तो बस हमें पता जैसे भी चल रहा। अभी स्थिति बहुत ख़राब है। मेरी सास अस्पताल में एडमिट पड़ी, लड़का मेरे अभी पता बुखार की जितनी रफ्तार से चल रही। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे, 2 लड़के 4 लड़कियाँ। शादी हुई किसी लड़की की? एक लड़की की शादी हो रखी, बाकी भी सामान दिया से सामान दे। घर में रोजगार की क्या स्थिति है इस वक्त? अभी कुछ भी स्थिति नहीं है, उधार सुधार चल रहा काम अभी। तो लगातार हमने यहाँ पर प्रमोद की जो वाइफ है उससे बात करी। 6 बच्चे हैं, 4 लड़की है, 2 लड़के और घर में जो कमाने वाला था वो अब नहीं रहा। किस तरह इस परिवार का खर्चा चलेगा ये सरकार को सोचना है, प्रशासनिक अधिकारी को सोचना है जिनको यहाँ की जानकारी देनी है। और यहाँ पर प्रमोद पंकज की माँ भी है, उससे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? लगातार धरना जारी है, किस तरह की जो अब तक कार्रवाई हुई है संतुष्ट है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? संतुष्ट नहीं है। जोर की बोलो। संतुष्ट नहीं है जी। हमारे साथ पब्लिक लगी हुई है जी। इसका हम बहुत सारा यही कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं हमारी पब्लिक ही कर रही है। कब तक धरना जारी रहेगा? धरना जारी जब तक रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलने का। साफ तौर पर जो पंकज की मां का कहना है कि इनका धरना जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक जारी रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण आज इस धरने की बात देखने को मिलेगी, जो बेलडे प्रकरण का मुख्य आरोपी योगेश को बनाया गया था वो भी आज धरने पर बैठे हैं। हालांकि समाज में उनका काफ़ी समाज सेवी के नाम से वो जाने जाते हैं और जानना यही चाहेंगे कि जो मुख्य आरोपी योगेश जी को बनाया था इस पर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। सर क्या कहेंगे? बेलडे प्रकरण का मुख्य आरोपी आपको बनाया था। जी ऐसा है, कल सोशल मीडिया पे एक बच्ची है जी, इसकी वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद थोड़ा मेरे को भी बुरा लगा जी। जो अभी तक आश्वासन दिया गया था, SC/ST आयोग के अध्यक्ष जो आए थे उन्होंने बैठ के जो एक आश्वासन ये दिया गया था कि आपकी सारी मांगें मंजूर हैं, और उसके बाद आज तक 4 महीने लगभग होने वाले हैं, आज तक ऐसा कुछ काम नहीं हुआ जो एक पीड़ित परिवार को कोई मदद के रूप में या किसी भी रूप में। आज जो मुकदमा है वो सभी के ऊपर कंटिन्यू है। और दूसरा उसके अलावा भी अगर कोई आवाज़ उठाई, एक हमारे बड़े भाई जगजीवन राम जी हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे
सिर्फ उनको एक दबाने के लिए, उनको एक चुप बिठाने के लिए उन पर फर्जी मुकदमे लगाए। सरकार इनकी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही मांग करूँगा। आज मैं इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ, अगर जो पीड़ित परिवार है उसको कोई न्याय नहीं मिला तो उनके मैं साथ रहूँगा। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा मैं उनके साथ यहीं पर बैठा रहूँगा। आप पर 25,000 का इनाम की भी घोषणा हुई थी। क्या हरिद्वार जिले में कितने आपके आपराधिक मामले किसी भी थाने में हैं? एक भी कोई अपराध का कोई ऐसा मामला नहीं है। जिस दिन ये मर्डर हुआ था, इन लोगों ने कुछ मेरे से समझौते करने की बात की थी। अगर मैं इनका समझौता करता तो शायद मेरे पास कोई ना तो मेरे ऊपर इनाम होता, ना कोई मेरे ऊपर केस होते। अगर इनका समझौता नहीं किया गया तो आज इन्होंने मेरे ऊपर 25,000 का इनाम लगा दिया। कोई इनके पास ऐसा एविडेंस मेरा हो कि मैंने कोई ऐसा काम किया हो जो इन्होंने मेरे ऊपर 25,000 का इनाम लगा दिया। यानी कि एक पीड़ित परिवार की, दलित समाज की आवाज़ उठाना इनकी नज़रों में गलत है। जो मैंने आवाज़ उठाई तो इन्होंने मेरे ऊपर 25,000 का इनाम लगा दिया। क्या मानते हो समाज जिस तरह आपके लिए भावुक हुआ और रोडों पर आया, क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आज पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिल पाया। मैं समाज से ये अपील करूँगा, आप पीड़ित परिवार का साथ दो और इस धरने में जितना भी ज़्यादा हो सकता है उनका सहयोग करो। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश समाज सेविक थे और इस बेल्डे प्रकरण में कहीं ना कहीं नित्तरपाल जी भी काफ़ी योगदान दे रहे हैं। हालांकि क्या कुछ कहेंगे और अब तक जो कानूनी कार्रवाई हुई कितना संतुष्ट है? देखिए, संतुष्ट तो तभी होंगे जब किसी मांग पर कार्रवाई होगी। ये 12 सूत्रीय जो मांग है, ये मेरे हाथ में 12 सूत्रीय मांगों का एक पेज है। जितने अधिकारी इस समझौते में सम्मिलित थे, चाहे वो आयोग के अध्यक्ष हों, कमिश्नर साहब हों, डीएम साहब हों, एसएसपी साहब हों, वो सभी आए और इन सारी जितनी भी 12 सूत्रीय मांग है, इनमें से किसी भी एक मांग पर टिक करके हमें बता दें कि ये मांग आपकी हमने मानी गई थी और ये पूरी कर दी गई है। किसी भी एक मांग पर ये बात करते हैं कि पंकज की वाइफ को पीआरडी में नौकरी दे दी गई। आज उनका आप ज्वाइनिंग लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है जी। तो मात्र 1 साल के लिए उनको ज्वाइनिंग दिखा दी गई है। मात्र 1 साल के लिए ज्वाइनिंग दिखाई गई है? बिल्कुल, 1 साल के लिए उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। बाकी की ज़िंदगी वो जैसे तैसे मजदूरी करके काटे या कुछ करें। तो ये कैसे संतुष्ट होगा परिवार? किसी जो दोषी लोग हैं, क्या उनकी जो नामजद जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, एक की भी अगर गिरफ्तारी हो तो वो बता दो। अच्छा, जो इस बेल्डे प्रकरण में नामजद जो मुकदमा हुए है विपक्ष पर, तो उनकी कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, किसी को छेड़ा तक नहीं है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, यहाँ 14 लोगों को जेल में डाल दिया। आज भी लोगों के हाथ पैर टूटे पड़े हैं। आज भी लोग इतने पीड़ित हैं, उनके घर के खर्चे चलाने मुश्किल हैं। क्या ये सरकार को दिखता नहीं है? क्या केवल वोट के नाम पर ही इनकी याद आती है? आज याद नहीं आ रही कि लोग इतने पीड़ित हैं। लगातार 4 महीने हो गए हैं, चिल्ला रहे हैं लोग, बिलख रहे हैं कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बस क्या न्याय ही तो मांग रहे हैं? अरे हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ एक्स्ट्रा दे दो। हम तो ये कह रहे हैं जो आपने 12 सूत्रीय मांगों पर जो समझौता किया था हमारे साथ, केवल उन पर आपने सहमति जताई थी, वो हमारी पूरी कर दो। इसके अलावा और क्या मांग रहे हैं? आज ही उठ जाएंगे हम लोग। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वो तस्वीर में रविदास घाट से दिखा रहा हूँ जहाँ पर बेल्डा प्रकरण जो पीड़ित है उनके लिए यहाँ पर आज योगेश जी भी बैठे हैं। और लगातार जो ये पीड़ित परिवार है, इनमें से कुछ जेल में भी रह के आ चुके हैं, पर कारण यह है कि ये दलित समाज है, शायद यही इनकी गलती है, इसलिए इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर जो महासंघ के पदाधिकारी है भी, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, आज भी आप भी पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? महासंघ लगातार इन पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लगा रहा और अब तक 20 परिवार को फिर धरने पर बैठना पड़ा। आप पदाधिकारी हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम संत शिरोमणि रविदास जी एवं डॉक्टर बाबा साहब को नमन करते हुए और मेरे समाज, बहुजन समाज में सभी जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए मेरा कहना यह है, मैं अनुसूचित जाति समाज के सामाजिक संगठनों का महासंघ का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरा यह कहना है कि 11 तारीख को रात्रि को जब पंकज का मर्डर हुआ जी, सुबह ही हमें सूचना प्राप्त हुई 12 तारीख में, तो 12 तारीख से ही मैं इसमें लगा हुआ हूँ। मैंने फिर जो है अपने कुछ साथियों से विचार किया। हरिद्वार ज्वालापुर में रहता हूँ, अम्बेडकर नगर में मैंने बैठ के कहीं चर्चा करी। हमने 16 तारीख को एक बैठक रविदास मंदिर टिबड़ी में रखी हमने, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। प्रक्रिया ठीक होगी, संघर्ष जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
और बोलो, हो गया, बस खत्म बात। चलिए, लगातार जो महासंघ के जिला अध्यक्ष मोदी मल का कहना है कि संघर्ष जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और लगातार वो तस्वीर BMUK TV के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, और लगातार वीडियो को शेयर, कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।